स्टूडेंट्स के पास आज समय की कमी नहीं है। समय तो उनके पास पूरा है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि उनको पढ़ना है, उनको एग्ज़ाम पास करना है। लेकिन सबसे बड़ी कमी आज स्टूडेंट्स में ये है कि उनका फोकस नहीं बनता है। तो उनका फोकस क्यों नहीं बनता है, पहले तो हम ये जानते हैं। फोकस अगर वो फ़ोन में हमेशा लगे रहते हैं तो ये रील जो स्क्रॉल करना होता है ना, वो हमारे दिमाग को सुस्त कर देता है। क्योंकि जब तक हम रील देखते हैं तब तक हमारा दिमाग ठहरा हुआ होता है, वो और कुछ नहीं सोचता है। यही इसका कारण है कि फोकस कम बनता है। कुछ और नहीं सोचता, बस रील पे रील देखते चले जाते हैं और इसमें काफ़ी समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को देखा है। और इस दूसरा है ओवर थिंकिंग। तो आज हम बात करेंगे कि सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के मेडिटेशन से हम अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा फोकस बढ़ता है कैसे? क्यों, देखिए, मेडिटेशन जब तक हम करते हैं हमारा ध्यान हमारी सांसों पर होता है, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ एक जगह होता है, तो वो फोकस बनता है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस को बढ़ाना एक स्किल है जो हम और वो स्किल क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, हम लोग के, हमारे साथ भी हुआ है, अब बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। पढ़ने बैठते हैं, किताब खुली है, लेकिन उनको नींद आने लगती है, या मन नहीं करता है, या फोकस नहीं बनता है, मन इधर से उधर भटकता रहता है। तो इसको आज हम बात करेंगे कि अपने मन की भटकन को कंट्रोल कैसे करें, अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं और अपने दिमाग को कैसे एक जगह सिर्फ पढ़ाई पर ही स्थिर करें। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना कर सकते हैं उतना देर फोकस पर ध्यान। फोकस बढ़ाने के लिए जो मेडिटेशन हैं, आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। और ये मेडिटेशन जो है, ये रोज़ की प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं होता कि आज आप कर लिए तो कल आपका फोकस बढ़ेगा। इसको आपको रोज़ करना है। रोज़ 5 या 10 मिनट समय देना कोई ज़्यादा नहीं है, इतना आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है, अपना फोकस बढ़ाना है। इसलिए ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को करने के लिए मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय चारों तरफ शुद्ध हवा रहती है, हमारा दिमाग भी शांत रहता है। हम रात भर आराम करके उठे होते हैं तो हमारा दिमाग ताज़ा रहता है। तो अगर इस समय में अगर हम अपने फोकस को भी बढ़ा लेते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। और इसमें फिर हमारा फोकस बढ़ता है तब हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और हम जो पढ़ते हैं हमारे ध्यान में भी रहता है, ये भी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन में सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। डीप ब्रीदिंग कई प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तो गहरी सांस लिया, एकदम डायाफ्राम अंदर लिया, डायाफ्राम सांस जिसको कहते हैं। डायाफ्राम का मतलब ये है कि इतना गहरा सांस लीजिए कि आपको पता चले नाभि तक भर गया है पेट, और छोड़ना भी इतना ही है कि नाभि तक खाली हो जाए। ये होती है डीप ब्रीदिंग। दूसरी डीप ब्रीदिंग के तरीके एक और हैं कि आप 4 सेकंड सांस अंदर लें, हो सके तो 4 सेकंड होल्ड करें सांस को, जो भरा है होल्ड करें, मतलब रुक जाए वहीं पर, और फिर 5 या 6 सेकंड अगर छोड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से अगर डीप ब्रीदिंग आप करेंगे तो थोड़े 1 सप्ताह में प्रैक्टिस ये बन जाती है। मैंने कहा ना, ये प्रैक्टिस है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम बहुत पावरफुल प्राणायाम होता है। ये हमारे दिमाग के अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि हम की ध्वनि जब हम निकालते हैं तो इससे आपको पता चलता होगा कि पूरा ये वाइब्रेट होता है, पूरा हमारा माइंड वाइब्रेट होता है। तो जब माइंड वाइब्रेट होता है तो सब एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को अच्छा कहा गया है। डीप ब्रीदिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सांसें एक लय में चलने लगे, एक रिदम बन जाए, सांसों की एक रिदम बन जाए। उसके बाद जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है। और भ्रामरी प्राणायाम आपको करना कैसे है, इस तरह से हाथ लगाएंगे, एक यहाँ, और इस अंगूठे को कानों पर लगाएंगे,
इस तरह से करके भ्रामरी प्राणायाम अंदर आप सांस लीजिए 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी ले सकते हैं, और निकालना उतना है जितना आप कर सकते हैं, जितना आप निकाल सकते हैं करके। हम इसको हमिंग बीइंग प्राणायाम भी कहते हैं। तो हमिंग जो है उससे हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, खासकर माइंड वाइब्रेट होता है। तो जब माइंड वाइब्रेट होता है तो हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हुआ कि हम अपने ध्यान को कैसे, फोकस को कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान को एकाग्र कैसे करेंगे। इसको करने से हमारी पढ़ाई में भी मन लगता है और हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है। तो धन्यवाद, इसको कीजिएगा, आपका फोकस निश्चित रूप से आपका फोकस बढ़ेगा।